हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लिए लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स रखते हैं आपके बारे में, उनके मन में क्या विचार चल रहे हैं। तो ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, जनरल रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो ज़बरदस्ती आपको अपने ऊपर नहीं थोपना है। रीडिंग का जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतना ही आपको अपने लिए समझना है, बाकी आपको समझना है किसी अदर सोल के लिए है। और जितने कार्ड आपसे रेजोनेट हो रहे हैं वो आप अपने लिए समझ सकते हैं, लेकिन कमेंट्स के थ्रू आप अपनी एनर्जी ज़रूर मुझ तक पहुंचाइए और बताया करिए कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं, क्योंकि जब आप बताते हैं तो इसके थ्रू आपकी एनर्जी भी मुझ तक आती है, जिसे पिक करके मैं रीडिंग करती हूँ आपके लिए। और मुझे बहुत मोटिवेशन भी मिलता है आपके मैसेजेस पढ़ के। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं पर डे डेली रीडिंग लेकर आती हूँ, हिंदी में ही टैरो रीडिंग करती हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपसे रेजोनेट होती है, तो इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने कार्ड्स पहले ही शफल कर लिए हैं, जिसमें से मैंने कुछ कार्ड सिलेक्ट किए हैं। और वो जो कार्ड सिलेक्ट किए हैं उनके थ्रू ये पता चल रहा है कि लोग आपके बारे में अभी बहुत बातें कर रहे हैं। मतलब आप ट्रेंडिंग चल रहे हो लोगों के दिमाग में। ये चीज़ तो कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपकी ना तारीफ़ की, जो मैं पहले बात बताना चाहूँगी कि तारीफ़ आपकी बहुत कर रहे हैं। तारीफ़ ये कर रहे हैं कि लोग ऐसा मान रहे हैं कि जैसे ना आपकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा एजेड इंसान नहीं है आप। और बट जो भी आपकी उम्र है, 20, 30, 40, 50, जो भी आपकी एज है ना, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो बट आप अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर हैं। सपोज़ अगर आप 30 के भी है ना, तो आप में जो मेच्योरिटी है ना वो 40 प्लस के इंसान जैसी है। बहुत ही मैच्योर हो आप, अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर इंसान हो। और कहीं ना आप ये चीज़ नोटिस करना कि आपको अच्छा लगता होगा जब आप अपने से ज़्यादा एज के लोगों के साथ बैठते होगे, आपको उनकी बातें समझ आती होंगी। या फिर अपने से बहुत, मतलब अपने एज के लोगों से ज़्यादा आपको अच्छा लगता होगा, या तो छोटे के साथ बैठने में या फिर बड़ों के साथ बैठने में। आप उनके साथ कंपेटेबल फील करते होगे। तो लोग ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो एज से आपसे बड़े लोग हैं वो भी आपके साथ कंपेटेबल है, आपके साथ आपकी कंपनी एंजॉय करते हैं। वो उन्हें अच्छा लगता है जब आप उनसे बातें करते हो। और जो आपका इंटेलेक्चुअल जो लेवल है ना वो थोड़ा हाई है, तो लोग उसकी भी बातें कर रहे हैं कि आप ना, और टैलेंट की तो आप में जैसे कमी ही नहीं है। बहुत टैलेंट भरा हुआ है आप में, बहुत ज़्यादा टैलेंट है आप में। तो इस चीज़ का भी आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपको एज का बताया कि एज से आपको वो है कि आप उससे ज़्यादा, आपकी जो सोल की एज है वो अच्छी खासी है, मैच्योर सोल है आपकी। तो ये चीज़ ना लोग भी मान रहे हैं। यहाँ पे लोग इस चीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं कि जब वो आपके साथ बैठते हैं तो उन्हें आपकी गंभीरता का एहसास होता है। मतलब आप इतनी डीप बातें कर देते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप इतनी डीप बातें कर रहे हैं, इतने मैच्योर हैं तो आप मस्खरे नहीं हैं, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे ये क्लियरली विजिबल है कि आपको एंजॉय करना बहुत पसंद है, सेलिब्रेशंस बहुत पसंद है। आपको अच्छा लगता है कि जब आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करते हो, खुश रहना बहुत अच्छा लगता है। बट लोग उस चीज़ को उतना नहीं समझ पाते हैं, और कहीं ना कहीं कई बार आपको लोग गलत भी ले लेते हैं। क्योंकि ये जिस हिसाब से दिख रहा है कि मैच्योरिटी का, तो ये तो सब समझ रहे हैं कि आप बहुत समझदार हैं, आप इंटेलिजेंट हैं। इसमें तो किसी को भी कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है। आपके इंटेलिजेंस पे किसी को कोई सवाल नहीं है, बहुत होशियार आपको मानते हैं, सब कुछ है। बट स्टिल कहीं ना कहीं अगर मैं वैसे बात करूँ तो शायद ये आपके दोस्त या आपके रिलेटिव ही हैं जो थोड़ा सा डाइसी हो रहे हैं आपको लेकर। मतलब उनको क्या लगता है कि क्योंकि शायद आप ज़्यादा ही समझदारी की बातें करते हैं, और उनके जैसा आपका वो मन नहीं है कि आप दूसरों की हंसी उड़ाते रहें, दूसरों को मजाक का पात्र बनाते रहें। आपको अच्छा नहीं लगता दूसरों की बहुत ज़्यादा बातें करना, आपको अच्छा नहीं लगता दूसरों का मजाक उड़ाया जाए। आप बहुत ही, मतलब ये कहना चाहिए, बहुत ही संभले हुए इंसान हैं। आपको अच्छा लगता है सोच समझ के चीज़ें करने में। आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता लोगों की गॉसिप सुनने में या करने में।
बट इस चीज़ से क्या हो रहा है कि लोग आपके साथ मेल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो लोग हैं ना आपके आसपास के लोग, मेरे ख्याल से उनको गॉसिप करने में बहुत मज़ा आता होगा। बहुत बातों के शौकीन है ये पर्सन। बातों में आप भी बहुत कम नहीं हो, आप बहुत बातें करते हो, टॉकेटिव हो, बट आपको दूसरों के बातें करने से ज़्यादा अपने बारे में बात करना अच्छा लगता है। और आप दूसरों के मैटर में बहुत ज़्यादा टांग नहीं अड़ाते हो, आपको लगता है उनकी लाइफ है, उनको रहने देते हैं। तो उतना ज़्यादा किसी की लाइफ से आप इंटरटेनमेंट नहीं ढूंढते हो ना, लोगों की अगर कोई बात है तो उससे आप मज़े लो, ऐसे आप नहीं हो पर्सन। बट आज की डेट में मुझे लगता है लोगों को ऐसे ही लोग चाहिए जो बहुत मज़े लें, बहुत ही दूसरों की हंसी उड़ाएं, बातें करें, इधर की बातें उधर करें। वो नेचर आपका नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो इसी वजह से कुछ लोग आपको मतलब अपने ग्रुप में शायद शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो आपको अवॉइड कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये भी चीज़ दिख रही है कि आप लोगों के बारे में बहुत सोचते हो, बट फिर भी कुछ लोग हैं ऐसे जो कि आपको सेल्फिश समझ रहे हैं, आपको ग्रेडी समझ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप स्वार्थ से जुड़े हैं, जबकि आप ना बहुत दिल से जुड़ते हो। देखिए मैंने आपके लिए भी कार्ड निकाले हैं कि आप एक्चुअली में पर्सन कैसे हो, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लस आप एक्चुअली में कैसे पर्सन हो। तो मैंने दोनों ही तरीके से आप लोगों के कार्ड्स निकाले हुए हैं, थर्ड पार्टी क्या सोचती है आपके बारे में। तो जो मैंने आपके कार्ड निकाले हैं तो वो क्लियरली दिखा रहा है कि आप मतलब बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन हो। पहले तो आप घमंड नहीं करते हो किसी चीज़ का, बहुत ही सॉफ्ट नेचर के हो और दूसरों से प्यार से मिलते हो, दिल से जुड़ते हो। हाँ, लेकिन ये है कि आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें, ये है कि आप लोगों का वैलिडेशन चाहते हो। आपको अच्छा लगता है जब लोग वैलिडेट करते हैं, लोग बोलते हैं कि हाँ आप अच्छे हो। आपको तब अच्छा लगता है जब लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, आपको सुनना पसंद है अपनी तारीफ़, ये चीज़ है। बट लोग आपके बारे में ना आपके मुंह पे चाहे कुछ भी बोलें, बट कहीं ना कहीं वो ये फील कर रहे हैं कि आप किसी न किसी स्वार्थ से जुड़े हुए हो उनसे, कोई मतलब है आपका, इसलिए आप उनसे जुड़े हो। कहीं काम आओगे आप, ये वो लोग आपके काम आएंगे, इसलिए आप उनसे जुड़े हो। काफ़ी लोग ये चीज़ फील करते हैं। बट अभी रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ है कि जिसमें आपने ये किसी इंसान के साथ ऐसे हेल्प किया, कुछ तो किया है आपने, जिससे लोगों को ऐसा फील हो रहा है, धीरे धीरे उनका विचार बदल रहा है कि नहीं आप मतलब सेल्फिश नहीं हो, ना ही आप किसी स्वार्थ से जुड़े हो। आप निस्वार्थ लोगों की मदद करने में बिलीव रखते हो। आपको अच्छा लगता है सब मिलजुल कर रहें, एंजॉय करें साथ में, आपको खुशी होती है उस चीज़ में। और आप यही बिलीव करते हो कि प्यार से रहना चाहिए, परिवार की तरह रहना चाहिए, इस चीज़ से ही आपको अच्छा लगता है। ये चीज़ तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिख रही है। और अगर मैं वैसे बात करूं कि लोग आपके नेचर के बारे में क्या बता रहे हैं, तो लोग ये तो बात कर रहे हैं कि आप बहुत सॉफ्ट नेचर के हो, मतलब अच्छा लगता है आपको, आप उतने ज़्यादा रूड नहीं हैं, और जो भी बात होती है आप अपनी बात समझा देते हैं, समर्थ हैं आप अपनी बात कहने में। और लेकिन क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि आप जैसे आप सच बोल देते होंगे, आप लोगों से ना आप सॉफ्ट हैं, प्यार से ही बात करते हैं, हर किसी से लड़ने नहीं लगते हैं, बट स्टिल आप ना सच बोल देते हो। और सच जल्दी से लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। जो ट्रुथ है ना, जो सत्य होता है वो बहुत कड़वा होता है। हमेशा सत्य अच्छा नहीं होता और हमेशा कड़वा भी नहीं होता, बट कई बार कड़वा होता है, और कड़वी चीज़ तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। तो आप समझ ही सकते हैं मेरा इशारा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आप क्या है, आप सॉफ्ट नेचर के हैं, सॉफ्टली स्पोकन है, बहुत तरीका है आप में अपनी बात कहने का, बट आप सच बोलना पसंद करते हैं। तो सच चाहे कितना भी अच्छा हो, कड़वा होता ही है, कितना भी सही हो है तो कड़वाई। अब ये है कि करेले को शहद के साथ खाने से उसका कड़वापन तो ख़त्म नहीं हो जाएगा। तो वही चीज़ है, आप कड़वी बात कितने भी अच्छे से, कितने भी मिठास में मिलाकर बोलेंगे, जो बात बुरी लगनी है, चुभनी है, वो तो चुभ ही जाएगी। मतलब यही है कि लोग आज की डेट में सत्य सुनना नहीं चाहते हैं, तो लोगों को ना आपकी बात चुभ जाती है, और कहीं ना कहीं वो मन में रख लेते हैं आपकी बात। आप कुछ भी उनसे कहते होंगे तो उनको चुभ जाती है, हर्ट हो जाती है, और वो अपने माइंड में वो चीज़ सेट करके आपके खिलाफ बैठ जाते हैं। तो ये चीज़ तो यहाँ पे विजिबल है कि लोग बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। और आप ऐसा नहीं है कि आप लड़ाई झगड़े वाली बात करते हैं या आप गॉसिप करते हैं, जो आपको आपके नज़रिए के हिसाब से सही लगता है तो आप मुंह पर सही बोल देते हैं।
बस बाकी आपको लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद है, तो ये चीज़ तो यहाँ पे दिख रही है कि लोग इस चीज़ में बिलीव करते हैं, आपके बारे में ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि आप लड़ाई झगड़ा करने में बिलीव नहीं रखते हैं, और आप कोशिश करते हैं कि जब तक चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं, जब तक एडजस्टमेंट हो सकता है, तब तक रिश्ते में किया जाए, इस विचारधारा के हैं आप। तो लोग ये चीज़ बिल्कुल आपके बारे में मान रहे हैं। आप समझिए, देखिए लोग आज की डेट में अगर पीठ पीछे किसी के बारे में 4 अच्छी बातें भी सोच रहे हैं ना, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। मतलब मुझे नहीं लगता कि लोग आज की डेट में जैसे लोगों का भंडार है, उनका दिमाग जो है वो सिर्फ बुराइयों में, कमियों में चलता है। वो दूसरों की अच्छाइयाँ बहुत कम नोटिस करते हैं, बट बड़ी अच्छी बात है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी अच्छाई ढूंढ रहे हैं, आपकी अच्छाई सुन रहे हैं, खुश हैं वो आपकी एटलीस्ट कुछ बातों से, तो वो कुछ सीख रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, आपको बहुत अच्छा भी लोग समझ रहे हैं, आपकी लॉयल्टी जो है, ट्रस्टवर्दी हो आप, ऐसा कई लोग हैं ऐसा सोच रहे हैं। अब ये किसी को लगता है आप स्वार्थ से जुड़े हैं, या किसी को लगता है आप स्वार्थी हैं, तो वो उनका खुद का परसेप्शन होता है। कई बार इंसान जैसा होता है वो दूसरों को वैसा ही समझने लगता है, तो एक ये भी नज़रिया है जिसे आप रख सकते हो। बाकी तो ये है, लोगों का क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे ही, तो जिसे जो कहना है उसे कहने दीजिए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है कौन क्या कहता है। आप जैसे निस्वार्थ सत्कर्म कर रहे हैं, जैसे अच्छे काम करते हो, आप ईश्वर की भक्ति करते हो, आपको वैसे ही करनी है। आपको जैसे आप पूजा पाठ करते हो, जिसकी भी आप आराधना करते हैं, जिस भी धर्म के हैं आप, जिस भी गुरु को मानते हैं, आप उनको मानते रहिए। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप पर ना ईश्वर का बहुत आशीर्वाद है। चाहे ये कह लीजिए जो आपके पूर्वज हैं, एंजल्स हैं, वो उनकी बहुत कृपा है आप पे, बहुत ज़्यादा ही उनकी कृपा है। आपको बहुत कुछ वो पहले से ही आगाह कर देते हैं, आपको पहले से ही फील हो जाता है। तो ये चीज़ है, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। तो ईश्वर की कृपा में आप हैं, और मैं तो यही दुआ दूंगी कि ईश्वर करे आप पे यूं ही कृपा बनी रहे। तो चलिए, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो आप मुझे बताना ना भूलें। अगर थोड़ी सी भी रेजोनेट हुई है, पार्टली भी हुई है, तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपनी एनर्जी कमेंट्स के थ्रू ज़रूर भेजें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।